पार्ट फर्स्ट में हमने आपको ये बताया है कि आप आरटीआई के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, और अब हम आपको आगे बताएंगे कि अगर आपको विद इन 15 डेज़ में अगर आपने जवाब मांगा है और आपको नहीं मिल रहा है तो आप आगे क्या करेंगे। आगे आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन तक वेट करेंगे और उसके बाद फिर आपको एक फ़र्स्ट अपील करनी होगी, जिसके बारे में आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं। आज आरटीआई फाइल करना, अपील करना और इसके बारे में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं हम स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, कोई कन्फ्यूज़न आपको ना रहे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपील करते हैं या आरटीआई फाइल करते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाए और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरटीआई फाइल करने के पहले आपको क्या सावधानियां बरतनी है। पहली सावधानी ये बरतनी है, जब भी आप आरटीआई फाइल करते हैं उसकी एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखें, और स्पीड पोस्ट में जो स्लिप मिलती है उसमें उसे आप अपने पास रखेंगे एज अ प्रूफ। बेहतर होगा यदि आप उस स्लिप को किसी सिंपल पेपर पे चिपका लेते हैं, आपको रखने में भी काफ़ी आसानी होगी और आपके पास एक प्रूफ होगा। दूसरा यह है कि आप जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें शब्दों का चुनाव जो करते हैं वो उसमें आपको निवेदन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरह से ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनको आदेश दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं कि हमें दीजिए, हमें ये सूचना क्यों नहीं दी गई। इस तरह के शब्दों के चुनाव से आपको बचना है, सावधानी रखनी है। ठीक है, आपको आग्रह करना है, निवेदन करना है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या किसी एडवोकेट के थ्रू ही इसे फाइल किया जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, आपको एडवोकेट के पास जाना ज़रूरी नहीं है, आप खुद भी फाइल कर सकते हैं और ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियो में सरल से सरल तरीका बताऊं, जिसे आप इजीली फॉलो करें और आपका काम आसानी से हो जाए, आपको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। तो अच्छा है कि आप खुद ही लिखिए, आप अपनी भाषा में लिखिए। बस वही है कि सावधानी थोड़ा ये रखना कि आप आदेश न दें सामने, क्योंकि आपका हक नहीं बनता है कि आप किसी से इस तरह पूछे कि हमें आपने अभी तक सूचना क्यों नहीं दी या क्यों नहीं दिया गया। इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करना है और आप अपनी भाषा में आग्रह कर सकते हैं डिपार्टमेंट से कि हमें कृपया सूचना प्रदान किया जाए। इस तरह से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो में मैंने इसे डिटेल में बताया है और एप्लीकेशन लिखने का तरीका भी बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि क्या हम प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन लिख सकते हैं या फिर स्टाम्प पेपर यूज़ करना है। तो देखिए, आप प्लेन पेपर भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, बेहतर होगा प्लेन पेपर ही लें, लाइनिंग उसमें ना हो। एक सिंपल सा A4 साइज़ का पेपर लें और उसमें एप्लीकेशन लिख सकते हैं और उसे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट करने का तरीका मैंने पहले पार्ट में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आफ्टर 30 डेज़ अगर आपको आपका जवाब नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे। 30 दिनों तक इंतज़ार करने के बाद भी आपको जवाब नहीं मिलता है तो अब आपको चाहिए कि आप फर्स्ट अपील करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि फर्स्ट अपील कैसे की जाए। फ्रेंड्स, अंडर सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 में बताया गया है आपको फर्स्ट अपील कैसे लिखना है, कैसे किया जाता है, जिसमें आप
ये फॉर्मेट हमने आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप इसी तरह से सिंपल पेपर पे भी लिख सकते हैं या प्रिंटेड भी आप फॉर्मेट इस तरह से ले सकते हैं। इसे फिल करना है जिसमें आपको अपना नाम, एड्रेस और जितनी भी डिटेल्स है उसे फुल फिल करनी है। और जो पहले पोस्ट आपने किया हुआ एप्लीकेशन उसकी एक कॉपी इसके साथ अटैच करना है। ज़रूरी नहीं है कि इसे आप प्रिंटेड ही लें, आप इसे भी सिंपल पेपर में अपने हाथ से लिख सकते हैं और जिसे आप अपीली अधिकारी और जिस डिपार्टमेंट के लिए आप भेज रहे हैं उसका नाम, पता वगैरह आप नीचे डिटेल जैसा कि आपने पहले एप्लीकेशन में लिखा है वो उसी तरह लिखकर इसे पोस्ट कर देना है। और इसमें रिक्वेस्ट करनी है कि मैंने इस तरह से एप्लीकेशन आपको लिखी थी, अभी तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला है, तो मेरा श्रीमान जी से अनुरोध है कि मुझे जल्द से जल्द डैश डैश जो भी सूचना आपको चाहिए मुझे प्रदान करने की कृपा करें। आपके एप्लीकेशन में ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आप स्पीड पोस्ट कर देंगे। पिछली सारे फॉर्मेट को इसके साथ संलग्न करना है जिससे कि आपके पास प्रूफ होगा कि आपने पहला एप्लीकेशन इस तरह से पोस्ट किया हुआ था। तो ये था आज का आरटीआई आप फर्स्ट अपील कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी। और आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं है, कुछ रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो रह गया जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना है मुझसे कमेंट बॉक्स में ये पूछा गया था कि क्या हम इसमें जो भी सूचना मिलती है उसे हम एज अ प्रूफ कोर्ट में पेश कर सकते हैं। जी हाँ, आप उसे कहीं भी एज अ प्रूफ कोर्ट में या कहीं भी जहाँ आपको उसकी ज़रूरत है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेहतर प्रूफ होगा और आपको जो नॉलेज मिलती है वो तो मिलती ही है। अच्छा हुआ जो ये चीज़ मुझे याद आ गई, वरना ये मिस ही हो जाती। इसी तरह अगर कुछ और रह गया है और अभी मेरे दिमाग में वो नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे हर तरह की वीडियोस मिलेगी जिसमें आपको कई सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिल सकती हैं। जैसे कि आपको प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज चाहिए या फिर बेटियों का अधिकार, इस तरह की कई सारी वीडियो हमने अपनी चैनल पे पोस्ट करी हुई है। तो बेल आइकन अगर आप प्रेस कर देते हैं तो उससे हमारी आने वाली वीडियो भी आपको समय समय पे मिल जाया करेंगी। तो आप को करना चाहिए सब्सक्राइब इस चैनल को। इसके साथ ही मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे ये बताएंगे कि आगे आप किस बारे में वीडियो देखना पसंद करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगी कि उस सब्जेक्ट को लेकर मैं अपनी अगली वीडियो बनाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।